हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। एक जो पॉपुलर पेनी स्टॉक है मार्केट का, उसका नाम है प्रेशर सेंसिटिव सिस्टम्स लिमिटेड। इस शेयर में काफ़ी लोग फंस चुके होंगे ऊपर के रेट पर, और आगे क्या करना चाहिए ये भी बात करेंगे, और इस कंपनी ने कैसे फंसाया उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होगा रॉकेट शेयर या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मल्टीबैगर शेयर, तो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, प्रेशर सेंसिटिव के फंडामेंटल्स इतने एक्सेलेंट है कि किसी को भी लगेगा कितना अंडर वैल्यूड शेयर है, क्योंकि पी ओनली 1 का है और ईपीएस है 7 का, और कंपनी का शेयर का प्राइस है ₹6.70। तो इसी छलावे ने, इसी जो प्रेजेंटेशन ने काफ़ी लोगों को फंसाया और लोगों ने प्रेशर सेंसिटिव का शेयर बाय किया। मेरे कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं जो कि चैनल से जुड़े हुए हैं और ये जो सर्विसेज में देता हूँ वो लेते रहते हैं। उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि प्रेशर सेंसिटिव सर इतना अंडर वैल्यूड है, आप इसको कवर क्यों नहीं करते हैं। बट मैंने कवर इसीलिए नहीं किया कि मुझे डाउट था कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है। ये सिर्फ पंप एंड डंप पॉलिसी करने के लिए कंपनी के जो प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू है इतने शानदार बताए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू था पिछले मार्च 23 से मार्च 24 तक 40 करोड़ से 95 करोड़ तक का दिखाया गया। मैं दिखाएगा कह रहा हूँ क्योंकि था कि नहीं था पता नहीं। और प्रॉफिट भी 30 करोड़ से लेके 40 करोड़ का प्रॉफिट हर क्वार्टर में दिखाया जा रहा था, जिसके कारण सबको लग रहा था कि अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छा है। बट फ्रेंड्स, आप एक बात, काफ़ी बात नोट करना चाहिए आपने, जो कि अलार्मिंग था। आप मुझे बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% से 96% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन से बिजनेस में होता है। कंपनी क्या बताती है कि हम लोग बनाते हैं एडेसिव टेप्स और सॉल्ट। अब एडेसिव टेप्स के बिज़नेस में इतनी कंपटीशन है, मतलब जो टिक्सो टेप बोलो या सेलो टेप बोलते हैं हम लोग, चिपकाने की जो टेप होते हैं, उसमें इतना मार्जिन होना पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी का अगर वेबसाइट पे जाओगे आप तो कोई बेटिंग ऐप खुल जाती है जिसमें कोई तो भी इंडोनेशिया या मलेशिया की कोई तो भी ऐप जो वेबसाइट है उस पर हम पहुँच जाते हैं। तो जिस कंपनी की वेबसाइट भी नहीं है उसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, इस बात का भी आपने नोटिस करना चाहिए था, जो कि काफ़ी लोगों ने किया नहीं। कंपनी के बीच बीच में यूट्यूब पे ऐड चलती थी, तो जो ऐड चला के कंपनी शेयर भगाते हैं वो काफ़ी डेंजरस होती है, उसमें 100% ऑपरेटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगला रीज़न, अलार्मिंग सिचुएशन ये भी थी कि कंपनी का दिसंबर 23 में प्रॉफिट आया 40 करोड़ का, और उसके बाद में शेयर को उन्होंने भगाया और टोटली उन्होंने माल डंप कर दिया, पूरा शेयर चिपका कर ऑपरेटर लोग निकल गए। बाद में शेयर चला ही नहीं। हालांकि मार्च क्वार्टर भी इन्होंने ठीक ठाक लाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत शेयर भागा, पर उसके बाद में भागा नहीं, और उसके बाद लगातार शेयर में गिरावट हो रही है। और एक आपके पास अलार्मिंग सिचुएशन ये थी कि कंपनी में प्रोमोटर का होल्डिंग ज़ीरो है, एफआईआई का होल्डिंग ज़ीरो है, डीआईआई का होल्डिंग ज़ीरो है। तो जिस कंपनी में इतना भयंकर प्रॉफिट आता है उसके प्रोमोटर्स या जो भी मैनेजमेंट होगी, उन्होंने कुछ तो शेयर बाय करना चाहिए था ओपन मार्केट से। हम लोग काफ़ी कंपनियों का देखते हैं, टर्न अराउंड स्टोरी होती है कि भाई प्रोमोटर होल्डिंग ज़ीरो होता है, फिर अचानक प्रोमोटर होल्डिंग 30, 40, 50% आ जाता है, तो इसमें हमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई प्रोमोटर्स ने फिर से अपने कंपनी में स्टेक बढ़ा लिया। बट इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने के बावजूद भी प्रोमोटर्स का इसमें कुछ भी होल्डिंग बढ़ा नहीं, ये भी काफ़ी बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन था जिसमें काफ़ी लोगों ने ध्यान दिया नहीं। और नतीजा आपके सामने है, क्वार्टर 1 के रिज़ल्ट आए जिसमें रेवेन्यू ओनली 1 करोड़ 15 लाख का रेवेन्यू हुआ है और प्रॉफिट हुआ है ज़ीरो। मतलब आप सोचिए कि जो कंपनी का रेवेन्यू जो था 80-90 करोड़ का, वो सीधा 1 करोड़ पे आ गया है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट 30-40 करोड़ पर क्वार्टर था वो डायरेक्ट ज़ीरो आ चुका है। मतलब ऑपरेटर लोगों ने अपना काम कर दिया और माल चिपका कर निकल गए हैं। तो इसीलिए ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए। पर अब जो लोग फंस चुके हैं वो बेचने की कोशिश करें, इसमें फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग बिल्कुल भी करना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान देना है। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि अचानक क्या हो गया, कंपनी में इतना जो प्रॉफिट में थी कंपनी लॉस में आ गई, हम लोग फंस गए हैं, लोअर सर्किट लगा है, अब क्या करें। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बिल्कुल भी एवरेजिंग करना नहीं है।
बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग करना नहीं है, बेचने के बारे में ही सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कंपनी की ना कोई वेबसाइट है, ना कोई प्रॉपर टर्न रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, कोई भी ठिकाने नहीं है। तो ये काफ़ी रिस्की कंपनियां हो जाती है। ऐसी कंपनियों से हमेशा दूरी बना कर रखें, इतना ही मेरा आप सबको रिक्वेस्ट है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, पैसा आपका है, आप भी स्टडी करके इसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।